तो नमस्कार साथियों, एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम हो चुका है। भैया का भी एग्जाम था, मेरा भी एग्जाम था। इलाहाबाद। भैया किस सेंटर पे आपका था? मेरा सीपी गौतम में था, झलवा में। झलवा में था। और मेरा बमरौली के पास एक सेंटर था, उसमें था मेरा, जगपत सिंह सिंगरौर। तो दोस्तों, मेंस का एग्जाम हुआ है। हम सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस और सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर हाँ। डिस्कस करेंगे कि इसका किस तरीके से क्या लेवल रहा है। हालांकि सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें कुछ दिक्कत भी हुई है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टाइपिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो भैया, इंग्लिश का लेवल आपको कैसा लगा? अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। इंग्लिश का लेवल तो मैं इजी बोल सकता हूँ। इंग्लिश बाकी अगर कोई फ्रेशर है तो उसके लिए मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखिए इंग्लिश का लेवल जो डिफाइन होता है मेरे अकॉर्डिंग कि पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज। तो इनका लेवल मेरे अकॉर्डिंग तो इंग्लिश इजी ही बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। मतलब अगर कोई फ्रेशर है, और मेरे भैया अगर जैसे देखिए, अगर कोई मेंस का एग्जाम देने का तो फ्रेशर तुम उसको बोल नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, लेकिन तो फिर करता है। इंग्लिश मतलब बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट। ज्यादातर इजी ही था। तो भाई, इसमें कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले, बस हम लेवल डिस्कस करेंगे। कैसा क्या लेवल रहा है, डिस्कस कर रहे हैं हम, कुछ भी केवल लेवल डिस्कस कर रहे हैं। तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही सारे पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं मैथ पे। मैथ का लेवल भैया अपने अकॉर्डिंग आप डिटेल में एक्सप्लेन करिए कि कैसा क्वेश्चन आया था, कैसे क्वेश्चन करना, उसका क्या रेशियो होना चाहिए अटेम्प्ट का, और क्या रेशियो। क्वेश्चन तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर मैं टॉपिक की बात कर सकता हूँ, जैसे मेंस्ट्रुएशन थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है है ना। और ओवरऑल मतलब क्वेश्चन तो इजी नहीं बोल सकते, इजी टू मॉडरेट है, लेकिन कैलकुलेटिव है सारे क्वेश्चन। बिल्कुल। और अगर बोले तो मॉडरेट था पेपर, ना इजी था ना हार्ड था मैथ का। और 25 अटेम्प्ट अच्छा अटेम्प्ट है अगर मैथ में कर रहे हैं अगर आज। हाँ मतलब, और जैसे ऐसे था मैं क्वेश्चन, जैसे मैंने तो काफी दिन से मैथ की प्रैक्टिस मेरी छूटी, मैं सीपीयू में लगा हूँ। लेकिन मेरे को क्वेश्चन जब मैं देख रहा था, ऐसे लग रहे थे कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बन जाएगा। और जब बनाने लगो तो बस बनाते ही यही मेरे साथ भी हुआ। मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहा था, लास्ट में देख रहा था भाई इतना भयंकर कैलकुलेशन, फिर मैं छोड़ दे रहा था। इसी में मेरा टाइम वेस्ट हुआ 2-3 क्वेश्चन में। इसीलिए मैं सॉल्व पूरा कर देता, प्रोसेस पूरा मैं कर दे रहा था, बाद में इतना कैलकुलेटिव हो जा रहा था कि मैं छोड़ दे रहा था। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा ही हुआ मेरा। मतलब केवल फंसाने वाली बात है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम दे दो कि आगे के जो आसान क्वेश्चन है वो आपसे छूट जाए। तो भैया कैसा हमको लग रहा है, जो 20 तारीख वाले भाई है मेरे को लगता है ये होना चाहिए कि आप पहले सारे क्वेश्चन को देखते जाओ, जो एक फ्लो में हो जाए। हाँ, अगर नहीं हो रहा है एक फ्लो में, मान लो कैलकुलेटिव है, लेकिन आपने पूरा किया तो छोड़िए, उस पर ये मत करिए कि नहीं मैं लगा के रहूंगा, इसको कैलकुलेट करके रहूंगा। दिमाग में ये हो जाता है ना कि जैसे आपने 30 सेकंड 40 सेकंड दे दिया, दिमाग में ये हो जाता है 40 सेकंड हमने दे दिया, लाओ 40 सेकंड मैं कैलकुलेट करके ही रहूंगा, चाहे जितना मुझे कैलकुलेट करना पड़े। तो उसके चक्कर में पूरा पेपर जो है, जरूरी नहीं है कि लगी जाए लास्ट में। बिल्कुल नहीं जरूरी है। यहाँ तक कि कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट आया है। आप सोचो भैया, देखिए मैं बात करता हूँ, अगर ये इंग्लिश का पेपर मान लीजिए आसान दे दिए, और उसके बाद जीएस, रीजनिंग, मैथ में ये दाब के क्वेश्चन भर दिए कैलकुलेटिव, तो क्या, तो इसको आसान पेपर ऐसे नहीं बोला जाता? आसान नहीं था भाई, बिल्कुल। कौन कह रहा है आसान? पहले सेक्शन में मैथ हार्ड, दूसरे सेक्शन में जीएस हार्ड, तो आसान किधर हुआ? एक सेक्शन कोई मतलब एक क्वेश्चन हार्ड आ जाने से एक पेपर इंग्लिश का, तो पेपर बिल्कुल इजी नहीं होगा। हालांकि मेरे लिए, मैं सीपीओ को टारगेट कर रहा हूं, तो मैंने जून 2024 से मैथ्स और जीएस की प्रैक्टिस छोड़ दी है। तो मेरे लिए इजी हार्ड सब बराबर था। सही रिव्यू भैया दे रहे, क्योंकि बहुत मेहनत इन्होंने किया है, जमकर टेस्ट लगाए हैं। और प्री में भी मेरा 172 नंबर है, 172 नंबर, लेकिन फिर भी मैं मैथ में सिर्फ 23 अटेम्प्ट कर पाया हूँ। तो ये चीजें ये हाल था भैया। आज मेरे भाई बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज होंगे कि मैं तो बहुत बेहतर कर रहा था मॉक टेस्ट में, यहाँ क्या हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये लगभग लोगों के साथ हुआ है। जब हम लोग पेपर देके निकले बाहर, तो सभी लोग का पहले तो मैं डरा हुआ था भाई कि मेरा बर्बाद हो गया, मैं 23 ही कर पाया। लेकिन जब मैं बाहर आके लड़कों से बात किया, तब मैं थोड़ा रिलैक्स फील हुआ मुझे, क्योंकि सबका यही हाल था। सब यही कह रहे थे भैया मैथ और जीएस सबका खराब हुआ भाई, जीएस और मैथ। सही बात। कोई 25, 26, 27 से ऊपर नहीं गया मैथ में। जो बहुत बढ़िया किया है, जो बहुत अच्छा किया वो 27, 28 मैथ में किया होगा। तो वही चीज है। बाकी ऐसा नहीं है, आप भी जब जाएंगे पेपर देखेंगे, आपको लगेगा मैं ये क्वेश्चन तो कर डालूंगा, आप करने लगेंगे तो बस वही करते रहेंगे, आगे का आसान क्वेश्चन छूट जाएगा। तो मैथ में ही ध्यान रखना है। बाकी जीएस था भाई, जीएस डायरेक्ट नहीं था। जीएस में आपको
तुक्का अच्छा लेना ही पड़ेगा। ये देखिए, जैसे दो परमार ऑप्शन। सर वाले बहुत स्टूडेंट होंगे जरूर इसमें, जो परमार सर से पढ़ रहे होंगे, कितनी रिलेवेंसी थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, बस इतना बता दीजिए, क्वेश्चन नहीं मैं कह डिस्कस रहा हूँ ना, करना। अगर परमार से किसी ने पढ़ा होगा तो वो उसको ऑप्शन एलिमिनेट करने में फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 50% क्वेश्चन मिल रहे थे, अब 100% नहीं मिल रहा था। जैसे भाई देखो, क्वेश्चन हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे लेकिन हैं, एलिमिनेट कर सकते थे, उसमें इतना फायदा हो रहा था। क्वेश्चन नहीं, लेकिन जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, बिल्कुल कुछ नहीं था हिस्ट्री से। हिस्ट्री तो साहब साहब भाई, साइंस में भी ऐसे ही समझ लो कुछ। साइंस और मतलब कि उससे बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे प्रीवियस, नया था बिल्कुल, नया, एक हिसाब बिल्कुल से। नया था मेंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे। और स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन मेरे को नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा है ना, साइंस जो पूछा था वो एनसीईआरटी लेवल का, एनसीईआरटी लेवल था ना इस बार। हाँ, बहुत मतलब हिला के रख दिया है बिल्कुल जीएस ने। लेवल कैसा था। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें आप टाइम लेते, बनाते, बन तो जाते वो, लेकिन और जीएस में ये जो, अब मैं बोलूंगा नहीं कि बहुत परमार वाले हर्ट हो जाएंगे कि निट्टो, भाई निट्टो वाला सिस्टम ही नहीं था वहाँ। ऐसा ऑप्शन ही नहीं था कि आप निट्टो लगाएंगे, वहाँ ये पूछता था फाल्स ट्रू, ट्रू फाल्स, कहाँ पे उस पे आप निट्टो लगा देंगे। सही बात है, ऐसे थे सारे क्वेश्चन कि पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, कि दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, तो इसमें आप निट्टो कहाँ से लगाएंगे। जीएस में थोड़ा सा खुश करने के लिए जैसे एक दो क्वेश्चन दे दिया था कि ये बताओ कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। हाँ, एक दो दे दिया एक दो था क्वेश्चन तो, लेकिन इसके बेसिस पे यह नहीं कहा जा सकता कि पेपर आसान था। तो भाई जी उन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने ज्यादा तैयारी नहीं की होगी। और बाकी ना, अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन हम बात करें तो केवल हार्ड थे, बाकी रीजनिंग एक था सीरीज वाला, वो थोड़ा था बस, बाकी मैं तो कहता स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की सीरीज वाला था। और एक वो जो फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन word था, formation उसमें का। भाई एसएससी अब वो क्या दे रहा है आंसर उसी के ऊपर है, उसको उसमें तो मैंने मारा कि कोई नहीं होगा, बनेगा, बन नहीं रहा। मैं भी वही मारा हूँ, लेकिन अब एसएससी क्या करता भाई वही जाने। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन थोड़ा आ रहे थे, यही सारी चीजें हैं ओवरऑल। लेकिन हम जब अब हम आते हैं कंप्यूटर पे, सबसे मेन भाई जिसको कंप्यूटर सब हल्के में लेते हैं, हल्के में लेते हैं, और वही ऊपर से पूरा पढ़ के चले जाते हैं कि यहाँ 7-8 वीडियो इनका देख लूंगा बस मेरा हो जाएगा। ऐसा था ही नहीं भाई कंप्यूटर। अब भैया से बोलते हैं कि बहुत मेहनत की है कंप्यूटर मैंने कंप्यूटर सचिन अरोरा सर से पूरा पढ़ा था, नोट्स बनाया था, 2 से 3 बार रिवीजन किया था, प्लस गगन प्रताप सर का जो 1500 वाला क्वेश्चन है उसको मैंने किया था 2 बार, तब जाके मैं किया हूँ 17 या 16 या 17 क्वेश्चन। और उसमें भी मैं 6 तो मतलब मार्क फॉर रिव्यू लगा के किया हूँ, मतलब 100% श्योर नहीं हूँ, उसमें 50-50 हूँ। तो अब समझ लीजिए इतना हार्ड था। अब मैं जब इतना पढ़ा था तब मैं इतना किया, और बाकी लड़के कंप्यूटर में रो रहे थे कि वही चीज है ना भाई, तुम आप कितना भी आप 360 में 360 मार दो, क्या फायदा है, कोई मतलब नहीं है। अगर मैथ में ही, अरे कंप्यूटर में ही आप चूक गए तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। ओवरऑल जिन भी मेरे भाइयों का अगर मॉक टेस्ट से कम अटेम्प्ट हो पाया या फिर मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो नहीं कि मैं मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा तो करता कोई था, टेंशन लेने वाला कोई नहीं है। टेंशन लेने वाली मैं बात खुद नहीं है। टेंशन नहीं ले रहा यार, क्योंकि अब कट ऑफ कम हाँ, ही जाएगी कट ऑफ भाई को जिस तो हिसाब से लग रहा है। अभी हम कट ऑफ के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले टाइपिंग के बारे में बात कर लेते टाइपिंग हैं। बहुत जरूरी है। टाइपिंग भाई, टाइपिंग का तो आप देख ही रहे होंगे, वीडियो में भी देखे होंगे, तमाम टीचर, बड़े टीचरों ने बता दिया है। टाइपिंग का भाई बहुत बड़ा इशू था, मैं खुद नर्वस हो गया वहाँ पे जब देखा 7 मिनट बचे हैं और लगभग मैं 1/3 क्या बोलूँ, मैं तो कुछ भी स्क्रॉल नहीं किया था, पूरा पैसेज बचा था। मैं सोचा कि साला इतना टाइप करता जा रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा, मैं स्लो कर रहा हूँ क्या, मेरी स्पीड स्लो हो गई, टेंशन में आ गया जबकि अच्छी इनकी स्पीड है। मेरी स्पीड यहाँ 35-40 की थी, मैं फिर सोच रहा था कि 10-15 की स्पीड तो नहीं आ रही मेरी यहाँ पे, डर के मारे। लेकिन बाद में पता चला कि भाई इन्होंने तो 10,000 वर्ड का पैसेज दे दिया था, बहुत बड़ा पैसेज दे दिया, खत्म ही नहीं हो रहा था। आप चाहे गगन प्रताप सर के टेलीग्राम पे जाइए, चाहे अपना सर जो आरबी वाले उनके चैनल पे, चाहे अभिनय सर के चैनल पे, सब ये पहली बार था भाई ऐसा पहली बार हो, इतना लेंथी पैसेज दे दिया है जिसको आप स्क्रॉल करोगे, और स्क्रॉल करोगे ना तो सबसे बड़ी दिक्कत तो स्क्रॉलिंग में, इतना छोटा सा वो साइड में रहेगा, स्क्रॉल करेंगे आप सीधा भग जाएगा नीचे, फिर ढूंढते रहो कि मैंने यार कहाँ से छोड़ा था। क्योंकि पहले होता था कि 2 बार स्क्रॉल करो पूरा पैसेज खत्म, अब इस बार ना 10 बार स्क्रॉल करोगे तुम 2000 टाइप करने में। तो यार ये चीजें बहुत इशू और लाइन पता चलेगा इधर से उधर हो गया भाई, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो टाइपिंग में भाई हो गया था, परेशान हो गया था, बहुत सारे भाई किया मैं किसी तरह, बहुत लोग परेशान हुए हैं, है ना, काम रह कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेपर तो बहुत बढ़िया गया है। मेरे बगल में एक लड़का था, पेपर बहुत अच्छा हुआ था उसका, वो 1500 कीवर्ड केवल कर पाया। तो ये चीजें हैं, वो सीजीएल का एग्जाम केवल एक स्टेप नहीं है, स्टेप बाय स्टेप महाभारत की लड़ाई है भाई। वही चीज है ना, हम मैथ पढ़े कि रीजनिंग पढ़े कि जीएस पढ़े कि इंग्लिश कि कंप्यूटर पढ़े और सब कर लो तो फिर टाइपिंग में बवाल।
जानकारी तो भाई जरूरी है ही, लेकिन वहाँ वो भी एक स्किल है, पेपर देना, उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कैसे प्रेशर को झेल रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। टाइपिंग तक, पेपर से लेके टाइपिंग तक दिमाग पूरा खराब हो जाता है। और उसके बाद अगर ऐसा हो जाए नया बिल्कुल टाइपिंग, पहली बार ऐसा हुआ है, कई लोग तो हैंडल ही नहीं कर पाए भाई, छोड़ दिए कि नहीं कर पाऊंगा। मेरा पहला मेंस था। वैसे जिन भी भाइयों का जिन्होंने तैयारी अच्छी की थी, अगर आपके मार्क्स आपके अकॉर्डिंग नहीं है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, या फिर टाइपिंग में उतना बेहतर नहीं कर पाए, बहुत परेशान मत होइए। सबका यही हाल है भाई। अभी इस जो आपका ये डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, इसके नीचे एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां आप अपने टाइपिंग से रिलेटेड इशू वहां दे सकते हैं। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहां भी लिंक मिलेगी। जो भी आपकी इशू यही है कि पैसेज इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको देखने पे यही लग रहा है कि खत्म होगा भी नहीं होगा, और पता भी नहीं चलेगा आपको कि 2000 कर चुके कि नहीं कर चुके, बहुत खत्म ही नहीं होना उससे, पता ही लास्ट में पता चलेगा कि हाँ हमने 2000 टाइप किया कि 3000 किया कि कितना किया। मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, वो ये बोल रहा है कि मेरे को लगा ये 2000 वर्ड ही इसमें दिए होंगे, उसके चक्कर मेरा इतना ज्यादा बचा रहा कि मैं लास्ट में इतना स्पीड बढ़ा दिया कि मैंने भी किया था, लेकिन वो भगवान भरोसे क्या होता है। लेकिन जहाँ तक मैं बहुत ध्यान से किया हूँ सही होगा। मैं सोच लिया कि खराब होगा, सबका खराब होगा, वही बात है। मैं सोच लिया था कि ठीक है जाने दो, आराम से करूंगा। भाई आप सोचो कि सीजीएल प्री के बाद इतना बवाल हुआ, कट ऑफ ज्यादा चली गई, तो इसके लिए 3-5 इतना, उसका पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ये कुछ लिखे हैं नोटिफिकेशन में कि 2000 की डिप्रेशन दे रहे हो आप, 6000 की डिप्रेशन। अरे बंदा करेगा क्या भाई। यहाँ पे हम लोग उस तरह से टाइपिंग कर रहे थे कि भाई 4 मिनट बच जा रहे थे टाइपिंग के, फिर मैं एरर ढूंढता था, कहाँ एरर हुआ सही करूं उसको। अब वहां तुम कहाँ पे सही करोगे, पता ही नहीं चलेगा ना कि 2000 मेरा हुआ कि नहीं। सही बात है, सही। अब आपका जो एरर हुआ होता क्या, आप मान लो हमने 4000 टाइप कर दिया, आप शुरुआत के 2000 उठा के काउंट करेंगे, उसमें मेरा एरर होगा 7% से ज्यादा या 5% से हो गया, बाहर हो जाएंगे। ये क्या, ये तो मुझे समझ में नहीं है भाई टाइपिंग का। ये बहुत बड़ा इशू है, ये टाइपिंग का कुछ करना चाहिए। अभी बहुत सारे मैं कमेंट पढ़ रहा था अपने ही चैनल पे, सब लड़के कह रहे थे कहीं मेंस में टाइपिंग के बहाने धांधली तो नहीं हो रही है बाहर करने की। बाकी भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग क्वेश्चन की डिस्कशन खुद नहीं, क्योंकि मैं क्यों डिस्कशन करना चाहूंगा भाई। मैं खुद दे के आया हूँ 18 को, दे के आया हूँ अभी पेपर। मैं क्यों चाहूंगा कि कोई और जान जाए 20 वाला, और जाके फिर समझ रहे हो गड़बड़ हो जाए। तो मैं क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि भाई आने वाले थोड़ा समझ लें। ओवरऑल लेवल मॉडरेट है पेपर का। हाँ, और श्योर कोई नहीं है कि होगा कि नहीं होगा भाई, आंसर की और अब रिजल्ट ही बताएगा। प्री में भी यही हाल था, लग रहा था इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्या पता एसएससी का भाई, कुछ पता होता नहीं है। पता चले 320-30 कट ऑफ चली गई, इतने पे भी तो कुछ भरोसा नहीं है। भगवान भरोसे छोड़ो भैया, टेंशन फ्री रहो। 2025 जिंदाबाद। वही बात है भाई ना, 2025 का एग्जाम सामने है। अच्छा, मैं कट ऑफ की अगर बात कर लेता हूँ, अब तक हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन थी कि इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट या फिर कोई भी मिनिमम पोस्ट 300 के करीब जाएगी, 300 के करीब कट ऑफ रहेगी। 4600 ग्रेड पे मैं सोच सकता हूँ कि 300। लेकिन अभी जो पेपर है, पेपर के लेवल भी आपके अकॉर्डिंग क्या रह सकती है कट ऑफ, कितने पे हम सेफ खुद को फील कर सकते हैं अभी आज के अकॉर्डिंग? हालांकि 20 को भी एग्जाम है, आज के हिसाब से 300 पे आप सेफ रह सकते हो। 290 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। वो जो मिनिमम 4 और 5 है, ये सब छोटे पोस्ट जो हैं उस पे। बाकी जो 4600 ग्रेड पे हैं वो 300 प्लस ही समझ के चलिए। तो भाई यही है, पेपर का लेवल इसी तरीके से है, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी नहीं। और अभी जो ये कट ऑफ ज्यादा नहीं, अभी जो ये टाइपिंग वाला मुद्दा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कहीं कोर्ट में कितने लोग भाई कंप्यूटर में फेल होंगे। मैं बता रहा हूँ ना, इतना आसान नहीं था कंप्यूटर। और कितने लोग अभी टाइपिंग में जाएंगे, टाइपिंग में या तो ये कोर्ट में जाएगा या क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन टाइपिंग में भाई बहुत लड़के फेल होंगे। टाइपिंग में मेरे को लग रहा है कोर्ट में, क्योंकि जितने टीचर है सब भाई आवाज उठा रहे हैं टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग रियलिटी में बहुत डिफिकल्ट, पहली बार हुआ है ना ऐसा टाइपिंग में कि आप दे रहे हैं 10,000 वर्ड, कौन करेगा उसको बैठ के। अब जैसे भैया तो पहले मेंस दिए, तो इन लोग को ये था कि नहीं भाई 1700 कीवर्ड आएंगे, 2000 टाइप कर दूंगा, फिर मैं 4 मिनट अपना एरर ढूंढूंगा ताकि 100% एक्यूरेसी आ जाए। अब उसमें करता जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। मैं सोच रहा हूँ कब खत्म होगा यार। मुझे लगा, मुझे शक होने लगा अपने ऊपर कि मैं इतना स्लो करने लगा क्या। वहां पे कमरे पे इतना वहां आप यहाँ पे कितना भी कॉन्फिडेंस लेकर जाओ ना यहाँ से, वहां पे वो कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। सब खत्म हो जाता है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोचें। हाँ नहीं, कुछ नहीं, वो चीजें हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। यहाँ से यहाँ क्या बात करना बैठ के, और वहाँ एग्जाम लेवल में अटेम्प्ट करना पे अभी ना, अभी बाद में सब आ जाएंगे कि अरे बहुत इजी था, इतना हार्ड नहीं था। सब टीचर लोग बोलने लगेंगे, अब बहुत सारे लड़के बोलेंगे ना बहुत इजी था, इतना भी हार्ड नहीं। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अटेम्प्ट करना, उस टाइम में अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात है। 1 घंटे में 30 बाद में वही आंसर किया कि हम लोग खुद बोलेंगे नहीं यार इजी तो था,
लेकिन उस समय ना भाई वो बैठ के कमरे पे क्वेश्चन बनाना और उस एग्जाम के प्रेशर के अंदर क्वेश्चन बनाना बहुत अंतर है, दोनों में बहुत होता अंतर है है। भाई। तो यही सारी चीजें हैं भाई। आप लोग में से जितने लोगों का एग्जाम था आज, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। टाइपिंग के लिए जरूर बताइएगा कि कैसी आपकी टाइपिंग और आप हुई भी है। अपना रिव्यू दीजिए भाई, पेपर कैसा था, कि मुझे ये हार्ड लगा, मैं यही कमजोर आदमी हूँ। हाँ, वो चीजें आप लोग जरूर बताइए कि भाई डिपेंड करता है ना, हो सकता है मेरा कमजोर है, मैं तो या भाई बहुत GS लोग है ना, अब जैसे बहुत मेहनत किए है ना, हैं। क्योंकि किया तो था भाई अच्छा मेहनत, यहाँ नंबर आ रहे थे 330 40 आ रहे थे, ऐसा नहीं। और ऐसा नहीं है केवल एक हाँ, प्लेटफॉर्म पे, हाँ। बदल बदल रैंक आ रहे थे 1500 2000 है ना, हॉली ऐसा नहीं। बोर्ड, टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट बुक, सब पे दे रहा था आरबी, भाई, पंडित आरबी द सब। पंडित, सब पे टेस्ट दिया गया। हम्म। तो ऐसा नहीं केवल एक प्लेटफॉर्म पे। सब दे तो रहा था। इतना सब करने के बाद भी अगर वहां पे पेपर में सकता है भाई। सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब है और मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज का लड़कों की पेपर। बात नहीं कर रहा भाई, उन्होंने तो 27 28 नहीं, 30 मैथ किया वो होगा, तो उनके बाद अलग में है। मैं एवरेज को लेके चल रहा एवरेज हूँ। की बात हो रही है हम यहाँ लोगों पे। जैसे जो जानते नहीं है, मेहनत के बल पर ही रहते हैं। बाकी अब भाई तो भाई जितने भी मेरे भाई CGL 2025 को अगर टारगेट कर रहे होंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां आप लोग जुड़ जाइए। वहां करीब 2000 करीब मेरे भाई जुड़े हुए हैं। इसके अलावा टाइपिंग, कंप्यूटर, GS, रीजनिंग, मैथ्स में क्या अटेम्प्ट आपका रहा, क्या इशू आपका और comment section में जरूर लिखिएगा। 2025 के प्री के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी हम लोगों की, हाँ, उसको आप लोग हम देखिएगा। लोग बताएंगे कैसे करना है। क्योंकि भाई 172 नंबर आसान नहीं है लाना। 172 नंबर, वो भी आज के डेट में, मतलब पेपर भी वो भी ठीक hard ठाक आ shift रहा था है। वो। हार्ड शिफ्ट था उसमें, है ना, 9 मार्च सेकंड शिफ्ट था। 9 मार्च का सेकंड शिफ्ट हार्डेस्ट था। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो जो भी आपके भाइयों का एग्जाम रहा होगा, जो भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, उनके पास शेयर करिएगा कि आपका ही पेपर नहीं खराब हुआ है। अगर खराब हुआ भाई है मैं भी हंस रहा हूँ, इतनी उम्मीद के साथ गया था कि इस बार हो जाएगा, तो वो क्योंकि चीज यहाँ नंबर आ रहे थे ना यार, लेकिन अब तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता भाई। नहीं, ये तो सही बात है। तुम सोचे बहुत कुछ हो, दुनिया सजाए बैठे हो, यहाँ सपने देख रहे हो सब। अब भगवान के भरोसे में भाई वही छोड़ 2 रखा हूँ, घंटे में सारे है सपने ना? जो है। अब भगवान देखते हैं क्या करते हैं आगे, अगर हो गया तो इसी चैनल पे आके बताऊंगा, अभी तो फिलहाल 20 तारीख का पेपर नहीं जो हुआ तो होगा, 25 की तैयारी साथ में की जाएगी। अभी है जो ना? 20 तारीख का जो पेपर है वो उस पर भी डिपेंड करेगा क्या सारी हाँ, चीजें हैं। वो तो डिपेंड करेगा, वो भी अगर ऐसे ही आए ना तो कट ऑफ बहुत कम रहेगी, ऐसे ही बहुत रहेगा। बहुत अंतर अगर आएगा। वो इजी आ गया भाई तो हम लोगों का नुकसान है। लेकिन टाइपिंग में जो भी भाई परेशान हुए होंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। हमको बहुत ज्यादा चांसेस है कि देखिए इसमें अभी क्या होता है। कुछ तो होगा, बाकी तो हाँ। देखो अब क्या होता है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो फिर इसी के साथ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय